बदमाशों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया है। सहगल ज्वेलर्स के शोरूम पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। किंग्सवे कैंप पर स्थित है ज्वेलर्स का शोरूम। बदमाशों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया है। सहगल ज्वेलर्स बताया जा रहा है जिसके शोरूम पर दिन दहाड़े फायरिंग होती है। किंग्सवे कैंप पर स्थित है ज्वेलर्स का शोरूम। दिल्ली में जबरन उगाही की वारदात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बदमाशों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया है। किंग्सवे कैंप पर ज्वेलर्स का शोरूम स्थित है। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी। बदमाशों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया। दिन दहाड़े फायरिंग होती है। किंग्सवे कैंप पर स्थित ज्वेलर्स के शोरूम में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो आपको बता दें कि ज्वेलर्स के मालिक को धमकी भी दी गई है। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। जबरन उगाही की वारदात सामने आ रही है। इस ज्वेलर्स के मालिक को धमकी दी गई, जानकारी यह भी सामने आ रही है। जबरन उगाही का यह मामला है। दिल्ली में सहगल ज्वेलर्स के शोरूम पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस ज्वेलर्स के मालिक को धमकी भी दी गई है। किंग्सवे कैंप पर स्थित है ज्वेलर्स का शोरूम। एक बड़ी जानकारी आपको भारत एक्सप्रेस दे रहा है। दिल्ली में जबरन उगाही का यह मामला सहगल ज्वेलर्स बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग होती है। बदमाशों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया और इसके साथ ही साथ धमकी दी जाती है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता सुबोध का रुख करेंगे। सुबोध, मामला क्या है? दिन दहाड़े फायरिंग होती है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, जो अभी हमें जानकारी मिली है, घटना किंग्सवे कैंप की है, जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर एक ज्वेलर है, सहगल ज्वेलर, जो करीब 70-75 साल पुराना एक ज्वेलर है जी। और इनको जानकारी ये मिली है कि एक चिट भेजकर फिरौती मांगी गई, पैसा मांगा गया। जबरन उगाही का मामला था और चिट के ऊपर लिखा था बी कंपनी एंड एसोसिएट। मतलब अब जो गैंगस्टर्स हैं वो भी कंपनी बना के, एसोसिएट बनाकर अपना वारदात को और उगाही को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें जो उनके गैंग के जो लोग हैं, जो इनके बी कंपनी एंड एसोसिएट हैं, उनमें नाम लिखे हुए उस चिट के अंदर बवाना ग्रुप, बम्बियाना ग्रुप, बाली ग्रुप और भोला ग्रुप। और सबसे नीचे लिखा है जय बाबा की। उन्होंने जो चिट भेजी है ज्वेलर्स को, उसमें लिखा हुआ है, सुन ले ध्यान से सहगल, 1 करोड़ रुपए दे और अपनी जान बचा ले, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रही हो। ये बड़ी सीधी सी धमकी है। देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस की नाक के तले गैंगस्टर जेल में बैठकर और बाहर से जिस तरह अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जी, वो एक बहुत गंभीर मामला है। और ये खास बात, ये जानकारी ये मिली कि जैसे ही ज्वेलर को ये चिट देकर फिरौती मांगी गई, पैसा मांगा गया, उसके कुछ देर बाद ही उसके यहाँ 5 राउंड फायरिंग की गई उसके शोरूम के बाहर, जिससे आसपास भगदड़ मच गई। और ज्वेलर इतना घबराया हुआ, हमने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और इतना कहकर बाकी आगे सुनने की जरूरत नहीं समझी। इतने घबराए हुए थे कि तुरंत फोन काट दिया। और इसके बाद हमने जब इलाके के डीसीपी से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब खास बात है ये, मतलब हैरान करने वाली बात है कि डीसीपी का जो बात करने का तरीका था वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना या असंवेदनशील कह सकते हैं जी। इतनी बड़ी वारदात के बारे में उनका कहना है कि हाँ, एक पीसीआर कॉल मिली थी जिसमें फायरिंग के बारे में बताया गया था, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। मतलब ज्वेलर के पास चिट है, वो चिट हमारे पास भी मौजूद है, हम अपने चैनल पर उस चिट को दिखाया भी है। इस चिट में फिरौती मांगी गई है, उससे जबरन वसूली की कोशिश की गई है। और डीसीपी लीपापोती कर रहे हैं या फिर इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना कहा कि हाँ, फायरिंग की एक कॉल आई थी। कॉल आई थी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसके बारे में पता करें, और पता करने के बाद मीडिया या जो भी संस्थान सार्वजनिक तौर पे जो लोगों को जानकारी देने के लिए काम करते हैं उनको उस जानकारी को मुहैया कराएं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। और अभी 24 घंटे के भीतर एक हलवाई, मतलब एक सिंगला स्वीट्स करके है, उनके यहाँ भी गोली चलने की कोई घटना अभी जानकारी में आई थी। तो इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक वेस्ट दिल्ली के अंदर एक जिम के बाहर गोली चलाई गई थी फिरौती मांगने के लिए। तो इस तरह की घटनाएं दिल्ली की राजधानी में, जो देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत गंभीर मामला है। और इस मामले में भी फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
आपसे भी समझना चाहेंगे सुबोध कि जिस तरीके से भी सामने आ रही है बातचीत के यहाँ पर धमकी भी दी गई है ज्वेलर्स के मालिक को। मैं आपको यही बता रहा था कि जो ज्वेलर्स है उसको सहगल ज्वेलर को एक चिट भेजकर, एक पर्ची भेजकर, जो कि टाइप की हुई है, कंप्यूटर से निकली हुई एक पर्ची है, वो भेजकर फिरौती मांगी गई है। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है केवल जान बचाने के लिए। यानी इसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन मनी, जो जैसे फिल्मों में कभी देखने को मिलता है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं फिरौती मांगते हैं, तो उसी तरह से एक प्रोटेक्शन मनी इसको हम बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन मनी तब वसूल की जाती है जब किसी को संरक्षण देना हो, शेल्टर देना हो। तो समझने की बात यह कि शेल्टर किससे दिलाना चाहते हैं गैंगस्टर, खुद से या पुलिस से? उनको बाकायदा एक प्रिंटेड पर्ची भेजकर पैसा मांगा जाता है और उसका इंतजार किए बिना, कुछ टाइम के बिना उसमें फायरिंग कर दी जाती है। जी सुबोध, ये भी जानकारी सामने आ रही है क्या आपके सूत्रों से खबर ही मिल पा रही है क्या कि किसी को शक यहाँ पर जताया है क्या ज्वेलर्स के मालिक ने किसी पर? नहीं, ज्वेलर जो है वो इतना दहशत में है, उनके चिट मिलने के बाद एक इंसान को 1 करोड़ रुपए मांगे जाएं। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। उसके कुछ समय बाद ही उनके शोरूम के बाहर फायरिंग कर दी जाए, तो इससे बड़ी थ्रेट किसी के लिए क्या हो सकती है? उस इंसान को तो शायद ये भी डर लग रहा होगा कि घर जाते हुए रास्ते में कोई मार ना दे, उसके घर पर परिवार बच्चे सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे अगर पैसा नहीं देता है तो ये बहुत गंभीर मामला है। देश की राजधानी में इस तरह से खुलेआम आप जबरन उगाही की कोशिश करें और किसी इंसान के बाहर उसको डराने के लिए, उसको जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग कर दें, ये बहुत गंभीर मामला है।